नाज़रीन, आज हम आपको तो हमारे दोस्त हैं वो कुछ कुकिंग कर रहे हैं, मगर मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ये अखरोट, ये नाज़रीन अखरोट है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये अखरोट है। ये जब अगस्त के एंड में और सितंबर के शुरू में तकरीबन तैयार होता है। ये जब हल्का सा मतलब इसको लगता है तो फिर ये इसका ऊपर वाला छिलका उतर जाता है और नीचे से जो वो सख्त छिलका है वो आपको नज़र आता है। तो ये अखरोट है। अखरोट के दरख्तों की बहुत ज़्यादा उम्र होती है, तकरीबन 100 साल, 150 साल, ये बहुत ज़्यादा उम्र होती है इनकी। अखरोट के फ़ायदे तो तकरीबन सारे पाकिस्तानियों को भी पता है। उसके अलावा जो आपको बताना चाह रहे हैं कि अखरोट की लकड़ का जो बनता है फर्नीचर, वो बहुत मजबूत फर्नीचर होता है। वो आमतौर पर चित्राल में, गिलगित में लोग मतलब इसको बहुत पसंद करते हैं। बाकी डाउन डिस्ट्रिक्ट में ये होता है कि ये इसको आने नहीं देते, इसको पाबंदी होती है। तो मतलब इसको चेक पोस्ट वाले और महकमा जंगलात वाले इसको क्रॉसिंग नहीं होने देते, जिसकी वजह से ये इसका जो फर्नीचर है वो यहाँ तक तकरीबन महदूद रहता है इन्हीं इलाकों में। और अखरोट के आप फ़ायदों से तो बखूबी वाकिफ़ हो गए। अखरोट के अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है, जिसके जो कि मतलब फ़ैट को, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और इंसानी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है उसको बढ़ाता है। तो इसलिए ये अखरोट के अंदर आयल पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद होता है हार्ट के पेशेंट के लिए। बहुत ही आउट क्लास चीज़ होता है। जो हार्ट के पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, उनके लिए अखरोट का जो तेल है वो समझ लें कि ऐसे है जैसे सोना है। तो जो लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब चित्राल में अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में चूरी में डालते हैं और खाने में, और बहुत सारी इससे बहुत सारे मतलब ये जो रिवायती खाने हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो और ये जो मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ कि अखरोट में भी बहुत सारे इलाकों के, हर इलाके के अखरोट की डिफरेंट क्वालिटी, मतलब उसकी क्वालिटी है, और इसमें बहुत सारी मतलब इकसाम पाई जाती हैं जो कि आमतौर पर हमें नहीं पता। मतलब आमतौर पर ये जो डाउन डिस्ट्रिक्ट के लोग होते हैं, पंजाब के, सिंध के, इनको इस चीज़ के मुतल्लिक़ नहीं पता होता, मगर ये जो KPK के लोग हैं इनको पता होता है कि इसमें बहुत सारी क्वालिटी पाई जाती हैं, मतलब हाई क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इस तरह बहुत सारे इनकी इकसाम हैं मतलब अखरोट की। तो ये अखरोट की जिस इकसाम के हिसाब से इसके फ़ायदे भी मुख्तलिफ हैं। मतलब बाज़ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा आयल पाया जाता है, बाज़ की गिरी जो होती है वो हल्की स्याही माइल होती है, बाज़ की गिरी जो है वो थोड़ी ज़्यादा स्याही माइल होती है, और बाज़ की बिल्कुल सफ़ेद होती है। ये जो अंदर से इसकी गिरी निकलती है उसके मुतल्लिक़ हम बता रहे हैं। जैसा कि साइंसदानों से आपने सुना होगा, साइंसदान जो हैं वो कहते हैं कि अखरोट की जो अंदर जो गिरी होती है, मगर होता है, उसकी शक्ल दिमाग की तरह होती है। तो इसलिए ये दिमाग के लिए, या जो लोग जिनका हाफ़ज़ा कमज़ोर है उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त लाजवाब चीज़ है। और ये इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है, तो इसलिए ये सर्द इलाकों में पाया जाता है और सर्दी में ही खाया जाता है। गर्मियों में खाने से आपके नक्सीर फूट सकती है, आपके नाक से खून आ सकता है। तो लिहाजा गर्मी में इसको खाने से गुरेज़ करें। जितनी सर्दी बढ़ती जाती है, मतलब जब यहाँ पे बर्फ़बारी का सीज़न शुरू होता है, तो उसमें ये लोग अमूमन इस खाने में अपनी खुराक में खुराक का हिस्सा बना लेते हैं। यहाँ ब्रेड जो बनाई जाती है उसके दरमियान में अखरोट डाला जाता है, मतलब अखरोट की कसीर मिकदार डाली जाती है। या फिर मतलब सर्दियों में एक तो ब्रेड के अंदर अखरोट डाला जाता है, और दूसरा इसमें यह है कि ये जो पनीर होता है, पनीर को भी ये लोग सर्दियों में ब्रेड के अंदर, मतलब ऊपर एक तय ब्रेड की होती है, एक नीचे होती है, सेंटर में पनीर होता है। इसी तरह मतलब इसमें भी यही होता है कि ऊपर एक तय मतलब ब्रेड की होती है, नीचे भी, और दरमियान में जो सेंटर में होता है वो अखरोट के मगज़ को पीस कर डाला जाता है, जिससे अखरोट के मगज़ को पीस कर डाला जाता है, जिससे अखरोट की अफादियत भी आ जाती है और रोटी का टेस्ट भी बढ़ जाता है, मतलब ब्रेड का टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो अमूमन सर्दियों में, मतलब जब रास्ते बंद हो जाते हैं, रास्ते मतलब
लैंडस्लाइडिंग की वजह से, बर्फ़बारी की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं, तो खाने पीने की अशिया जो हैं वो दूर दराज के इलाकों में पहुंचाना मुमकिन नहीं होता। वो मतलब जो पहाड़ी इलाके में वो दूर दराज में लोग जो रह रहे होते हैं, तो वो अमूमन आम तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको ज़ख़ीरा कर लेते हैं। ज़ख़ीरा करने से ये होता है कि महीना महीना, डेढ़ डेढ़ महीना वो अपना इसी चीज़ से गुज़र बसर करते हैं। हमारे यहाँ अमूमन लोग जो है वो ड्राई फ्रूट को खुराक का हिस्सा समझते हैं, मगर यह है कि लोगों की जो मजबूरी है कि ये मतलब ड्राई फ्रूट इन लोगों की मजबूरी है। सर्दियों में बाकी चीज़ें पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, रास्ते बंद होते हैं, रास्तों की वजह से यहाँ पर अशिया खुर्द नोश की किल्लत हो जाती है। यहाँ पर अशिया खुर्द नोश नहीं पहुँच सकती, जिसकी वजह से आपको देखना पड़ेगा कि जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो अमूमन जो सेब हैं उनको खुश कर लेते हैं, और हम लोग जिसको हम जापानी फल कहते हैं उनको खुश कर लेते हैं। और ये जो मेवाजात होते हैं, मतलब ये जैसे अखरोट आपको दिखा रहे हैं, अखरोट हो गया और बादाम हो गया और किशमिश हो गया और ये खुबानी वगैरह होगी, ये इनको खुश कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका सर्दियों का जो सीज़न होता है उनकी जो गुज़र बसर होती है वो आसान हो जाती है। और ये तकरीबन जनवरी और फरवरी, दिसंबर, ये जो 3 महीने होते हैं ये इनके लिए जो मतलब बहुत मुश्किल होते हैं, तो उनमें 3 महीनों में ये इससे अच्छा गुजारा कर लेते हैं और अपनी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो इससे अच्छी अंदाज में गुज़र बसर करते हैं।